और आपने कहा बिल गेट्स का पर्सनल लाइफ है। अरे भैया, कोविड-19 का जो इंजेक्शन हुआ वो उसी के यहां से ईजाद हुआ था। कितने लोग हताहत हुए, आप कभी बोलेंगे इस पर? आप पत्रकारिता नहीं करते हैं। आप लश्करे नोएडा के लोग उन आवारा कुत्तों की तरह हैं, ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक बोटी फेंके। पैसा फेंको, तमाशा देखो, लोगों के जान से खेली जा रही है। कोविड के वैक्सीन का आप सबने देखा, पूरा विश्व ने देखा किस तरीके से लोगों को बीमार किया गया, लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया। दवाइयां डुप्लीकेट है, घी डुप्लीकेट है, मिलावट होती है, वो भी प्रधानमंत्री का शागिर्द होता है। आपने देखा होगा धनिया के पाउडर में घोड़े का लीद मिलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। कोई भी देश में ऐसा कुकर्म नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग शामिल नहीं होते हैं। देखिए, भाजपा ने राम मंदिर तो बना दिया। भाजपा ने राम मंदिर तो बना दिया। कौन बनाया? भाजपा, मोदी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो मोदी क्या बाप बना पाता? आप हमको बताओ। 5 जजों की जो खंडपीठ थी उसने राम मंदिर के फैसले को दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए आप ये कहना कि आप सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों को पर ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। लेकिन एप्स्टीन फाइल पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है, भाजपा कह रही है विपक्ष की चाल है, विदेशी ताकतों से मिले हुए राहुल गांधी। देखिए, बहुत सारे इसमें हैं। एक ये सर्कस रूपी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अलग अलग किरदार निभाने वाले लोग हैं। कोई तोता का, कोई कबूतर का, तो कोई सांप का, कोई बंदर का, कोई भालू का नाच दिखाने वाला। ये मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। सुनो, अरे सुन तो लो, कौन कह रहा है? निशिकांत दुबे जैसा आदमी दिन में वो मामा होते हैं, रात में पापा हो जाते हैं बच्चों के। अपने ही बहन से शादी कर ली। सनातन में अपनी बहन से शादी करना है क्या? एक ऐसा संस्कारहीन लोग जो दूसरों पर लांछन करते हैं। सोचिए आप कि राहुल गांधी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के किसी प्यून का नाम होता तो आप मीडिया के लोग भी, अंधभक्त भी अपना पिछवाड़ा गर्म तावा पर रगड़ रहे होते। हाय ओ दादा, क्या हो गया ये है? आज आपको नहीं सांप सूंघ गया है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटक गया है, आप सवाल नहीं पूछते हैं। आप बताइए ना, क्यों नहीं पूछते? मोदी जी का नाम डायरेक्टली नहीं ना है उसमें, आप लगातार बदनाम कर रहे हैं मोदी जी का, देश का। ये गोबर खा के ही मानेंगे, ये गोबर खा के ही मानेंगे। अरे भैया, नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? क्या डायरेक्ट होता है? जितने आप लोग रामलीला मैदान में भी कवरेज कर रहे थे, अन्ना हजारे को, आज अन्ना हजारे कहाँ है? कहाँ है किरण बेदी? तमाम वो रामलीला मैदान का संयंत्रकारी कहाँ है जो काला धन पर बात किया करता था, जो स्विस बैंक के पैसों की बात कहता था, जो महिला सुरक्षा की बात कहता था, जो जन लोकपाल की बात कहता था, जो रोजगार की बात कहता था? आज वो सब कहाँ मर गए? कहाँ है उनका जमीन? क्यों नहीं अपने घर से निकल रहे? आप उनसे सवाल पूछो। किन विदेशी शक्तियों के हाथ में बैठकर, गोद में बैठकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने का कोशिश किया? आप सभी पत्रकारों को, आप उन लोगों को जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की आलोचना की, उन सब से, उन दिवंगत आत्मा से माफी मांगनी चाहिए जो घुट घुट कर जीते रहे। एक ईमानदार प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को कष्टों से उबारा था, विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया था। आपको भी लग रहा है जो मोदी जी ने देश का नाम खराब किया है एप्स्टीन फाइल में नाम आकर? आपने सोनी का नाम सुना था? अगवा कराया गया था, उसके कॉल रिकॉर्ड आपको मालूम है? दिल्ली के वर्तमान कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने 8 मिनट का वीडियो जारी किया था। क्या यह सही कदम है? आप बताओ। किसी भी धर्म में, और आप तो हिंदू लग रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म में कन्या को पूजने की परंपरा है, महिलाओं का सम्मान होता है। वहां 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौनाचार, यौन शोषण हो, दरिंदगी हो, बैसी हो। एक बैसी का दोस्त बैसी होता है, एक दरिंदा का दोस्त दरिंदा होता है, एक ठरकी का दोस्त ठरकी होता है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जेफरीन एप्स्टीन से सलाह लेने गए तो प्रधानमंत्री दरिंदे हैं, बैसी हैं, ठरकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लगातार वो कह रहे हैं
कि हम तय करेंगे कि भारत किसे तेल लेगा, वेनेजुएला से लेगा या किसे लेगा। जयशंकर कहते हैं कि हम खुद तय करेंगे किसे लेना है। तो मोदी जी देखिए, ये बचपन में आपने झिझिर को ना कौन को ना जाओ वाला खेल खेले थे ना, ये वही कर रहे हैं। ये अमेरिका के दबाव में अमेरिका के पास फाइल है पूरा का पूरा, तो इस डर से मोदी जी अमेरिका का ओ नहीं बोल पा रहे, ट्रंप का टॉ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने साफ कहा था कि हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर मोदी के अय्यासी की व्यवस्था करता था विदेशी दौरों में। अगर है हिम्मत भाजपाइयों में मां का दूध पिया है तो सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई करे, कार्रवाई करे कपिल मिश्रा पर, कार्रवाई करे, क्यों नहीं करता है? निंदा करे जैफरीन एप्स्टीन की। एक भी भाजपा के दरिंदे, भाजपा के ठरकी लोगों ने पूरा का पूरा, अगर एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो ये महिलाओं के शोषण से, चाहे वो मनोहर लाल धाकर हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या महाराष्ट्र का वो भाजपा का नेता हो, या यूपी का वो विधायक जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली। आप अब कसाना को देख लीजिए, गाजियाबाद बगल में है, कासाना सेक्स रैकेट चलाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और गुंडों का जामात है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नड्डा, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भारतीय चीन और जनता पार्टी पाकिस्तान मोदी से कांपता है। चीन और पाकिस्तान मोदी से थर थर कांपता है। तुम देखने गए थे? मीडिया कहता है। कौन मीडिया कहता है? जो गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाता है, आज तक जो तथैया नाच रहा होता है। अरे भैया, बात करनी थी जैफरीन की तो बाबर की बात करने लग जाते हो, बात करनी कानपुर की तो चल जाते हो काबुल, बात करना था इंदौर का तो पहुंच जाते इस्लामाबाद। वहां का नामा रहता है। बताओ ना, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है नफरत इतना बढ़ गया है, लोग अपने अपने घरों में, अभी आपने देखा होगा सैनी जी को मुस्लिम समझ के पीटा गया। अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के साधु संतों से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कल तक तो मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था, अब हिंदुओं से कागज मांगा जा रहा है। इंतजार करो, कुछ दिन बाद आप जैसे दलाल मीडिया के कुछ चुनिंदा जो गिरे हुए दो कौड़ी के पत्रकार हैं, इनसे भी कागज मांगा जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब शंकराचार्य से मांगा जा रहा है तो आप सबसे भी मांगा जाएगा। वक्त का तकादा रहेगा, देख लेना। थैंक यू।